गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ घाट रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पैसे वॉइस पढ़ रहे हैं और पैसे वॉइस के उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूँ पैसे वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसे वॉइस कैसे बनाएंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट के तीनों टेंस जिनके पैसे वॉइस बनते हैं वो देख चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसे वॉइस कैसे बनता है ये देख चुके हैं। आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसे वॉइस कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सी मेन वर्ब लगाएंगे, उसका पैटर्न कैसे बनेगा ये देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इसके साथ बीइंग लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूस बनाना है। वाजवर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने लगाई थी, पर इसको कंटिन्यूस बनाना है इसलिए वाजवर के साथ बीइंग लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग पैसे वॉइस में नहीं होता है, इसलिए कंटिन्यूस बनाने के लिए इसको आईएनजी फॉर्म यूज करने के लिए बीइंग यूज हो जाता है। अब वाज कहाँ यूज होता है, वर कहाँ यूज होता है ये बता ही दिया था। वाज, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स होती वहां पर यूज होता। वर, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन जहां पे होगी वहां पर वर यूज होता है। अब मेन वर्ब पैसे वॉइस है तो मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसे वॉइस में सब में। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। देखो पैटर्न इसका एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न क्या रहता है। जब हमने टेंसेस पढ़े तब भी देख लिया था, फिर भी मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में का पैसिव वॉइस बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का तो पैटर्न क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस बीइंग, वाजवर के साथ बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका पैटर्न रहने वाला है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस में पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न रहता है। और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो पैटर्न क्या हो जाएगा, तब पैटर्न हो जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा फिर बता देता हूं, जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नोट प्लस बीइंग। नोट कहां पे यूज होगा, वाजवर और बीइंग के बीच में, प्लस सेम पैटर्न। फिर तो आगे तो वैसे कैसे रहना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का पैटर्न वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव सिंबल। और पैसिव वॉइस में वही हो जाता है वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट कौन सा, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है। ये हमारे पैटर्न। अब यहां कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसा कि हर टेंस में हम पढ़ते जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स सोल्व कर लेते हैं जिससे क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई। सबसे पहला एग्जांपल है आई वाज नॉट टेलिंग अ लाई। वाज, नॉट, टेलिंग, बस तीन चीजें खूब है। वाज कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी। नॉट नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। और टेलिंग, टेल में आईएनजी लगा हुआ है, इट मींस वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस इसका हम बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमारा पैटर्न नेगेटिव में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, एलाई। सबसे पहले लेके आ जाओ एलाई। उसके बाद में पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। वाज पर लगाना था एलाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि तो वाज। उसके बाद में नोट लगाना है, ये नोट। उसके बाद में बीइंग लगाना है, ये बीइंग, नॉट बीइंग। उसके बाद में क्या लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेल है, टेल की थर्ड फॉर्म हो जाती है टोल्ड। इसके बाद में बाय लगाना होता है। फिर इसका सब्जेक्ट यहां पर आई है तो आई के यहां पर क्या हो जाएगा, मी। आई को किस में चेंज कर देते हैं, मी में। एलाई वाज नॉट
टोल्ड बाय मी। ये हो गया इसका पैटर्न चेंज। किसका पैटर्न, किसका चेंज हो गया? ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। कौन कौन से रूल ध्यान में रखे? जो हमारा पैटर्न था उस पैटर्न को हमने फॉलो किया और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में व्हाट वाज। व्हाट यूज हो रहा है? इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? व्हाट वाज गुरमीत डूइंग। व्हाट वाज गुरमीत डूइंग। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे व्हाट वाज गुरमीत डूइंग। व्हाट वाज गुरमीत डूइंग। तो यहां हमारा पैटर्न रहने वाला इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव में पैसिव में जाते हैं तो वाज वर्ब वहां पे भी आते हैं। WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड। WH वर्ड ऐसे के ऐसे ही यूज होते हैं। कहां यूज होते हैं? WH वर्ड कहां यूज होते हैं? तो WH वर्ड यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड यूज करते थे, यहां यूज कर देंगे व्हाट। अब हमारे इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था यहां पे सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमें कभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर वाज और इसके बाद बीइंग को ऐसे का ऐसा ही लगा देंगे। व्हाट वाज बीइंग, फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो डन, बाय आएगा तो बाय, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा तो गुरमीत। ये अगर हम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारा सेंटेंस ये बन जाता है। सेंटेंस क्या बनता है? तो व्हाट वाज बीइंग डन बाय गुरमीत। व्हाट वाज बीइंग डन बाय गुरमीत। व्हाट वाज बीइंग डन बाय गुरमीत। ये हमारा एकदम क्लियर सेंटेंस है, एकदम सही है। ऐसे सेंटेंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे एक सेंटेंस और है, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपल सा सेंटेंस है, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। राम वाज और प्लेइंग, ये देखते हो गया कंफर्म। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो क्रिकेट इसका जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां लेके आओ क्रिकेट। क्रिकेट के लिए वाज आ जाएगा, बीइंग लगा देंगे। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय राम। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय राम। ये चेंज कर दिया हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब आगे कुछ सेंटेंस मैंने पैसिव के लिए हैं और इनको एक्टिव में चेंज करना है। ये एक्टिव के थे, पैसिव में बनाए। अब पैसिव के सेंटेंस है, एक्टिव में बनाने हैं। चलो इनको भी चेंज कर लेते हैं। तो नॉट अ वर्ड वाज बीइंग स्पोकन बाय हर, यहीं से पता चल गया नॉट अ वर्ड वाज बीइंग और स्पोकन। ये तीन वर्ड काफी है क्या? किसके लिए? ये पहचानिए के लिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। हमने इन वर्ड से पहचान लिया। अब ये पैसिव वॉइस है तो इसको एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव में सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो हर प्रोनाउन को पैसिव वॉइस में लेके एक्टिव वॉइस में लाएंगे तो हो जाएगा सी। सी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वाज, क्योंकि यहां पर नॉट अ वर्ड वाज बीइंग स्पोकन बाय हर। नॉट अ वर्ड, ये कोई नोट यहां आने से क्योंकि ये किसी वर्ब के साथ नहीं है, किसी वर्ब के साथ नहीं है, तो यहां पर ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं हुआ। क्योंकि अगर नोट के साथ होता तो फिर वाज और इस बीइंग के बीच में आता। तो यहां हम इसको नहीं लेंगे, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सी वाज, अब हमारा आ गया यहां पर सी वाज स्पीकिंग। यहां पर स्पोकन वर्ब है तो सी वाज वर्ब में से एक आ गया वाज। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है स्पीक, आईएनजी लिखेंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग, सी वाज स्पीकिंग। अब ये हो गया। इसके बाद में ये उठा लो यहां से जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना दो, तो नॉट अ वर्ड। ये हमारा सी वाज नॉट स्पीकिंग, सी वाज स्पीकिंग नॉट अ वर्ड।
शी वॉज स्पीकिंग नॉट अ वर्ड। ये हमारा ये जो पैसिव वॉइस था इसका एक्टिव वॉइस हो गया। अब आगे चलते हैं। बाय हुम वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड। बाय हुम वर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड, ये भी पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है तो बाय हुम हम इस ऐसे हर टेंस में करते आ रहे हैं, तो बाय हुम को एक्टिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो यहां पर हो जाएगा हूं। अब यहां पर हूं किसके लिए आ रहा है, क्योंकि वर यू के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, वर यू के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो हूं यहां पर अब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, तो यहां पर हूं के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो हूं कोई थर्ड पर्सन होता है तो उसके लिए हम वाज लगाते हैं, हूं वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब, आईएनजी लग जाए, हूं वाज डिस्टर्बिंग यू, Who was disturbing you, ये इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में था बाय whom were you being disturbed, बाय whom were you being disturbed, तो इसी का हमारा एक्टिव वॉइस हो जाता है who was disturbing you, who was disturbing you। तो स्टूडेंट ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। मेरी आपको सलाह रहेगी पैसिव वॉइस के लिए आप इनके बजाय केवल पैटर्न, हाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पैटर्न आपको जरूर देखना है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करें। जैसे ये मैंने नेगेटिव का ले लिया, ये इंटेरोगेटिव का ले लिया, ये अफर्मेटिव का ले लिया, ये ले लिया, ये पैटर्न, हर पैटर्न वाइज आप क्वेश्चन ले लें, कम से कम 10-10 एक खाली पेज पर लिख ले, उसको फोटोस्टेट कर ले या खाली पेज पे लिख ले, हर 10 दिन में इनको चेंज करते रहें। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करते रहे, देखो मजा आ जाएगा पढ़ने का। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ही इन क्वेश्चंस को, इस पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इसको शेयर करें, ताकि जितना जल्दी चैनल ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतनी ही मुझे ताकत मिलती है, मैं उतने ही उत्साह के साथ और अच्छे तरीके से अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर आऊँ। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।